करीब 5 साल पहले की बात है। एक बेहद ही खुशहाल परिवार था। परिवार में माता लता, पिता सुधाकर, बेटा ऋषि और बेटी कविता थी। पिछले कुछ महीनों से घर में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। ऋषि और कविता के मम्मी पापा के बीच हमेशा झगड़े हुआ करते थे। बच्चे भी अब बड़े हो गए थे और माँ बाप के झगड़ों को समझने लगे थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि उनके माँ बाप के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ चुका है, जिसकी वजह से ये सब लड़ाइयां हो रही हैं। बच्चे अपने मम्मी पापा को पास लाने के लिए कोशिश करने लगे। कभी अपनी मम्मी के फोन से पापा के फोन पर मिस कॉल या मैसेज कर देना, कभी एक साथ पार्क जाने की जिद करना। फिर एक दिन ऋषि और कविता आपस में बात कर रहे थे। ये मिस कॉल या पार्क जाना तो काम ही नहीं कर रहा। अब हम क्या करें कि हमारे मम्मी पापा एक दूसरे को और टाइम दे सके, बात कर सके। हम कहीं दूर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वहाँ ज्यादा वक्त एक साथ रह पाएंगे। उन्होंने राजस्थान जाने का प्लान बनाया। दोनों मम्मी पापा के पास गए। मम्मी पापा, हम दोनों की स्कूल की छुट्टियां चल रही है और हम राजस्थान घूमने जाना चाहते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम दोनों अपने पापा के साथ चले जाओ। मम्मी चलो ना, आप हमेशा मना करते रहते हो। प्लीज मम्मी। पापा प्लीज, मम्मी को मनाओ ना। आप ऐसा मत करो प्लीज। आप एक बार तो हम दोनों की बात मान लो। ठीक है बेटा, हम जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। हम सभी 10 दिन बाद जाएंगे। अभी कुछ दिन मुझे बहुत जरूरी काम है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अब हम पूरा राजस्थान मजे से घूमेंगे। मम्मी, हम 2 या 3 दिन के लिए घूमने नहीं जाएंगे, बल्कि हम पूरे 10 दिन के लिए राजस्थान घूमने जाएंगे। ठीक है ना? मम्मी, आपने वादा किया है, तोड़ना मत। हम अपने साथ तुम्हारे छोटे चाचा अनिल को भी ले जाएंगे। वो राजस्थान घूम चुके हैं और वो हमें अच्छे से गाइड भी कर देंगे। ठीक है ना बच्चों? हाँ मम्मी, एकदम ठीक है। 10 दिन बाद यात्रा वाले दिन वो सब राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे कि हवा महल, आमेर किला, नाहरगढ़ किला, सिटी पैलेस, बिरला मंदिर आदि जगह घूमे। वो काफी जगह फोटोज भी खींचते हैं। मम्मी, मैंने सुना है राजस्थान का भानगढ़ किला काफी फेमस है। मम्मी चलो ना, एक बार वहाँ चलते हैं, बहुत मजा आएगा। इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे हमें एक बार देखना चाहिए, है ना? भूतों वाली जगह। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब कहावतें हैं। भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ और अपने दोस्तों को भी बताऊंगा कि मैं भानगढ़ गया था। नहीं, हम वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तुम आजकल बहुत ज्यादा शैतान हो गए हो। चुप रहो। मम्मी, आजकल आप हमारी बिल्कुल भी बात नहीं सुनती हैं। आप बिल्कुल बदल गई हैं। हम बार बार राजस्थान में थोड़ी ना आएंगे। चाचा समझाओ ना मम्मी को। देख लो भाभी, बच्चे जिद कर रहे हैं तो चल लेते हैं। क्यों सुधाकर भैया, आप क्या कहते हो? इतना कहते ही ऋषि रोने लगा और लता को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन सुधाकर बिल्कुल शांत था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। अरे बच्चे ही तो हैं, चलो मन रखने के लिए दूर से ही देखाते हैं। ठीक है, हम वहाँ जाएंगे, लेकिन हम बाहर से ही देखेंगे। हम उसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और सभी लोग भानगढ़ किला पहुँचते हैं। लता एक छोटा सा शीशा निकालकर अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही होती है और सुधाकर उसके पीछे खड़ा होता है। अचानक उसे शीशे में सुधाकर का भयानक भूतिया चेहरा दिखता है। उसके हाथ से शीशा गिर जाता है और वो जोर से चीख मारती है। पीछे मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये किला देखने में तो काफी अच्छा है। इसका इतिहास काफी पुराना है और काफी भूतिया भी है। ये जगह अरे चाचा, आप हमें डराने की कोशिश मत करिए। हम नहीं डरने वाले, हम मॉडर्न जमाने के बच्चे हैं। हाँ। ये जगह देखने में काफी डरावनी लग रही है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। चलो यहाँ से प्लीज। क्यों, अब क्या हुआ कविता? इतनी जल्दी चलो कैसे कह रही हो? बेटा, शाम के 4:30 बज चुके हैं और अब दरवाजा बंद होने वाला है। चलो, अब देख लिया ना किला, अब चलते हैं घर। पापा, आप भी कुछ बोलो। क्या हुआ? आपको मजा नहीं आ रहा है क्या? आप जब से आए हैं बिल्कुल शांत। सुधाकर चुप रहता है।
मम्मी मुझे भेलपूरी खानी है। ठीक है चलो लेते हैं। सभी का ध्यान भेलपूरी वाले अंकल की तरफ था। तभी मौका देखकर ऋषि किले के अंदर घुस जाता है और उस समय 5 बजने वाले थे। भेलपूरी वाला लता को भेलपूरी पकड़ाने लगता है तो एक बड़े नाखूनों वाला बड़ा दानव जैसा हाथ लता की बाजू पकड़ लेता है। लता फिर से चीख मारती है। क्या हुआ आपको? बार बार चीख क्यों मार रहे हो? किले के पास भूत दिखाई दे रहे हैं क्या? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हो। मम्मी देखो भैया अंदर जा रहा है और पापा भी उसके पीछे पीछे गए हैं। कैसे पिता है ये एक बच्चे को नहीं रोक पा रहे हैं। अनिल अनिल जल्दी चलो। ऋषि किले के अंदर पहुंचता है। वाह कितनी खूबसूरत जगह है ये। तभी उसके सामने से एक काला साया निकल कर जाता है। तभी सुधाकर वहां पहुंच जाता है। पापा आप भी मेरे पीछे पीछे आ गए? बेटा 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 बेटा। पापा आपको क्या हो गया? आप एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रहे हो? पापा बोलो बोलो पापा। अचानक से सुधाकर का सिर पूरा उल्टा घूम जाता है और आंखों का रंग बिल्कुल पीला हो जाता है। हाथ टेढ़े हो जाते हैं और पैर बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। वो किसी दानव जैसा भयानक दिख रहा था। सुधाकर ने ऋषि को कसकर पकड़ लिया। ऋषि चिल्लाता है, पापा 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 ये आप नहीं है। छोड़ो मुझे जाने दो। सुधाकर जोर से हंसते हुए मेरे साथ चलो, ये दुनिया बहुत बुरी है। सभी लोग वहां के वॉचमैन के साथ पहुंचते हैं। सुधाकर ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ दो उसे, मैं कहता हूं छोड़ो उसे। कविता को भी वहां काला साया दिखाई देता है। वो ये सब देखकर बेहोश हो जाती है और वॉचमैन डर के मारे भाग जाता है। छोड़ दो मेरे बेटे को, तुम एक बुरे पिता हो। मम्मी ऐसा मत कहो, पापा हमेशा से अच्छे थे लेकिन आप ही उनकी बात नहीं सुना करती थी। सुधाकर को गुस्सा आता है और वो वहां पर पड़ी हुई एक नुकीली लकड़ी को लता की तरफ अपनी अदृश्य शक्ति की मदद से फेंकता है, लेकिन बीच में अनिल आ जाता है और वो नुकीली लकड़ी उसके सीने के आर पार हो जाती है। नहीं। वो भी बेहोश हो जाती है। ऋषि रोते हुए, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन आपके साथ नहीं आ सकता। आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। ऋषि को वहाँ पर कई सारी आत्माएं दिखती हैं। वो डर के मारे चिल्लाने लगता है लेकिन उसके पिताजी उन सभी आत्माओं से उनको बचाते हैं और सुधाकर उन सभी आत्माओं के साथ आसमान में कहीं गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ लोग पहुँचते हैं और उन सभी को वहाँ से निकालते हैं और जब वो अपने घर पहुँचते हैं तो वहाँ पुलिस को पाते हैं। सुधाकर ने पास के एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है। हमें इसी सिलसिले में आपके घर की छानबीन करनी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो। वो तो हमारे साथ घूमने गए थे। ये देखिए, मैं आपको फोन में उनकी फोटोज दिखाता हूँ। ऋषि फोन में फोटोज देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोटोज में सुधाकर नहीं होता। सर देखिए, अलमारी में एक चिट्ठी पड़ी है। देखने में तो सुसाइड नोट लगता है। पर सर ये तो बताइए हुआ क्या है, किया क्या है हमने? चिट्ठी में लिखा हुआ था, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने कभी भी मुझे अपना नहीं समझा और मेरे छोटे भाई अनिल से हमेशा संबंध बनाए रखे। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल चुकी थी। शादी के 8 साल बाद से उसका संबंध मेरे भाई से था। मैं अब खुद को और नहीं रोक सकता और अब इस दुनिया को अलविदा कह रहा हूँ। सुधाकर। सब लोग हैरान हो गए क्योंकि सुधाकर उन सब के राजस्थान जाने से एक दिन पहले ही मर चुका था। उनके साथ सुधाकर नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। लता अपने गलत कर्मों का नतीजा भुगत रही होती है।
उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।